औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनख्तदिअ लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी वल क़ातिम मा सबक़ वल फ़ातिह मन ग़लक़ अल मुइनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन लानतुल्लाहि अला क़ौमिन ज़ालिमीन बे मुनकिर फ़ज़ाइल व गाउस बे हुक़ूक़ल अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरा व अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीना इमामल मुत्तक़ीना अलियन वलियुल्लाह वसीय्युर रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फ़स्ल व अशहदु अन्ना फ़ातिमतुज़ ज़हरा सिद्दीक़तल कुबरा व अशहदु अन्ना अम्मतुल मासूमीना हुज्जतुल्लाह लल ख़ल्क़ व अशहदु अन्ना क़ाइम आले मोहम्मद। इससे बुलंद तर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले हज़रात गिराम क़द्र अज़ादारान मज़लूम करबला अलविदाई शब है। हकीकत तो ये है कि ग़म हुसैन में रोने का हक़ क्या अदा होगा, नाम हुसैन पे रोने का हक़ अदा नहीं हुआ है और ना हो सकता है, क्योंकि ये भी इस गम की इनायत है कि मौला इस गम के सदक़े में हमें मौला हर खुशी इनायत फरमाता है। और ये 2.25 महीने अगर हमारी हयात से निकाल दिए जाएं तो गोया हयात ही निकाल दी जाएगी, क्योंकि वादा गम हुसैन पे खिलकत का हुआ है, गम हुसैन की खिलकत का नहीं हुआ है। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो अब जान लेंगे कि गुज़िश्ता कुछ अरसों से, कुछ बरसों से इस मजलिस की जो रवायत रही है वो शोराए अहले बैत पे रही है। कुरान में एक दावा, एक दलील और एक ऐलान है, और इतना मारूफ ऐलान है, बस मैं पहला लफ्ज़ कहूँगा आप बात समझ जाएंगे। अल्लाह कह रहा है वरफ़ाना लका ज़िक्रक, तवज्जो रखिएगा, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। तवज्जो रखिएगा। अच्छा, मालिक जब जिक्र बुलंद किया है तो यकीनन जो जिक्र कर रहा है वो जाकिर भी बुलंद होगा। तवज्जो रखिएगा, जब जिक्र बुलंद हो रहा है और
मरहले फ़िक्र ये है कि बहुत कम कुरान की आयतें ऐसी हैं जो तरफ़ैन में और मज़हब अहले बैत में तफसीर जिनकी मुत्तफ़िक है। मेरे बिरादरान अहले सुन्नत भी मुत्तफ़िक हैं और अहले तशय्युअ तो मुत्तफ़िक हैं ही कि ये आयत मोहम्मद के लिए है। अल्लाह ने क्या कहा है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, बेशक हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया। ठीक है जी, किसके लिए आयत है? मोहम्मद के लिए। अब मोहम्मद जिसको मोहम्मद कहेंगे, तवज्जो भाई, आयत है मोहम्मद के लिए बुलंद, तो अब सरकार जिसको अपना कायम मुकाम कहेंगे, भाई आसान करूं बात कि कोई साहब अपनी जमीन किराए पे दें और वो कहें कि जब मैं ना हूं तो इन्हें दीजिएगा। ठीक है जी, अच्छा इन्होंने अपना कायम मुकाम बनाया है, वारिस बनाया है इसे, ज़मीन का वारिस, किराए का वारिस, यानी जो रकम किराए की, ज़मीन के किराए की साहिब किराया को मिल रही थी अब उसके वारिस को मिलेगी। ऐसा ही है। मोहम्मद कह रहे हैं कि अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का खून मेरा खून। नहीं जरा बेदार हो, जो अब भी बेदार नहीं हुआ वो क्या अगले साल बेदार होगा? ऐलान क्या है? लहमों का लहमी या अली, जिस्मों का जिस्मी या अली। रसूल अल्लाह जिस्मों का जिस्मी तक तो बात समझ में आ रही है, अगला ऐलान क्या है? रूहों का रूही या अली। नबी की रूह नबी की नहीं है, नबी की रूह जो है वो नूर मुजस्सम है, अल्लाह का नूर है। मोहम्मद बताना चाह रहे हैं क्या जिस्म की बात हो या रूह की बात हो, अली और मैं एक है। और वही नबी जब ये कहते हुसैन ओ मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो जो अजर मोहम्मद की सना का है वो हुसैन की सना का है, दोनों का अजर बराबर है। तो अब आयत समझ में आई आपके, वरफ़ाना लका ज़िक्रक सिर्फ मोहम्मद के लिए नहीं आई है। मोहम्मद ने जब अली को अपने जैसा कहा तो आयत मदहते अली में डल गई। जब हुसैन को यह कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो आयत ने दूसरी तफसीर इख्तियार की। अच्छा इस जगह रुक जाइए, मामला है क्या? देखिए कसरत से हदीसें मौजूद हैं और ये लफ्जियात का मामला नहीं है, ये कौले मासूम का मामला है। जितनी अहदीस कसरत से शायर अहले बैत के लिए मौजूद है और किसी के लिए नहीं। पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, चाहे देबल हो, चाहे इस्माइल हिमयरी हो, चाहे कुमैल हो, सबके लिए मासूम ने मासूम कौल इरशाद फरमाया है। और देखिए ये अजीब मरहला फिक्र है, हालांकि ये नफी है उन लोगों के लिए जो नसर में खिताब करते हैं, लेकिन मामला यही है कि जितनी दफा मासूम ने अपनी जगह छोड़ी है, शायर के लिए छोड़ी है, जिक्र करने वाले के लिए, चले बात आसान कर दें, जिक्र करने वाले के लिए अपनी जगह छोड़ी है। आपने बात सुन तो ली है लेकिन समझ में आपके नहीं आई। मासूम अपनी जगह सिर्फ 2 मरहलों पे छोड़ सकता है, और मैं दलील अभी देने लगा हूं। सिर्फ 2 मरहलों पे मासूम अपनी नशिस्त से उठ सकता है, या तो जो सामने खड़ा हो रुतबे में बड़ा हो, या तो जो सामने खड़ा हो वो रुतबे में बड़ा हो, या जो सामने खड़ा हो उसकी ताजीम का हुक्म फातिमा ने दिया। भाई मेयार 2 ही हैं ताजीम मासूम के, क्योंकि हमारा वाला मामला मासूम के साथ नहीं है। हम तो ताजीम खौफ से भी करते हैं, शौक से भी करते हैं, दुनिया के खौफ से भी करते हैं, कभी कभी अपने पसंदीदा शख्स के शौक में भी कर लेते हैं, कभी कभी लालच में भी ताजीम करनी पड़ती है, कभी कभी चापलूसी में भी ताजीम करनी पड़ती है, लेकिन मासूम ऐसा नहीं कर सकता। वजह सुन लीजिए, क्योंकि कुरान में आयत आई हुई है, देखो मोहम्मद के हाथ को मोहम्मद का हाथ ना समझना। ये जो पत्थर मोहम्मद ने मारे हैं मोहम्मद ने नहीं, हमने मारे हैं। तो अब जुमला कहने का मुझे हक है ना, इमाम रजा
शायर की ताजीम में नहीं उठे, रिसालतों की रिसालत ताजीम में उठी है। और सिर्फ इमाम नहीं उठे, रवायतें मौजूद हैं। चौथे इमाम, जब भी कोई शायर अहले बैत आया, जब भी कोई जिक्र करने वाला आया, अपनी नशिस्त से खड़े हुए। अच्छा खुदा की कसम, चले नशिस्त से खड़ा होना तो समझ में आता है, हुसैन का जाकिर है, ताजीम बनती है, लेकिन अपनी जगह पर बैठाना, भाई बड़ी तवज्जो से बातें सुनिएगा। अपनी जगह पे, और ये जुमले हैं, और कई जगह ये जुमले हैं कि खुद जमीन पे बैठे और मिंबर पे बैठाया है जाकिर हुसैन को। अच्छा पहले तो ये जुमला सुन लीजिए और इस बात को समझ लीजिए कि ये जिक्र क्या है और जाकिर क्या है। अल्लाह के कई नाम हैं, कुछ नाम हम पे जाहिर हुए हैं जिनको हम सिफात सबूतिया कह के रात दिन दोहराया करते हैं, ऐसा ही है। मामला ये है, उन्हीं नामों में से एक नाम है जाकिर। अच्छा जाकिर नाम तो है, और अल्लाह का कोई नाम ऐसा नहीं है जो दलील के बगैर मौजूद हो। अब अल्लाह ने अपना नाम जाकिर रखा है, तो पालने वाले ये भी तो बता कि तेरा जिक्र तो दोनों कायनात कर रही हैं, दोनों जहान कर रहे हैं, तू किसका जिक्र कर रहा है? तो आवाज आएगी अल्लाह इबादत के अलावा ना कुछ करता है ना करवाता है, और जिक्र या तो अली का इबादत है या औलाद अली का इबादत। जिक्र समझिए, ये जिक्र है क्या? अल्लाह ने कहा अना जाकिर। अब मैं क्या करूं? मैंने या तो कुरान में जिक्र करते हुए अल्लाह को देखा, और कुरान में भी कैसे देखा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी मुजम्मिल कहा, कभी यासीन कहा। भाई सुभान अल्लाह, क्या कहने उस जिक्र करने वाले के जिसकी जबान पर मोहम्मद और आले मोहम्मद के अलावा किसी का जिक्र आया ही नहीं। और जिस एतमाम से आया वो एतमाम भी सुन लीजिए ताकि मरहला आसान हो, गुफ्तगू आसान लगे आपको। तशरीफ फरमा है सरकार दो आलम, एक सहाबी आए, एक बात तो बताइए, कुरान आपका कसीदा है, कुरान आपकी मिदत है। रसूलुल्लाह ने कहा बेशक। कहा एक बात तो बताएं, अल्लाह ने कई आयतें ऐसी हैं जिसमें आपकी सिफात गिनाई है, नाम नहीं लिया है। हालांकि आपका नाम अगर वहां आ जाता तो आयत के हुस्न में इजाफा हो जाता। भाई बड़ी तवज्जो से बात सुनिएगा। सरकार मुस्कुराए, कहा कुरान पढ़ा है? कहा बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा पूछने वाला कोई आम बंदा नहीं है, सैयदुल कुरा है, कारियों का सरदार उबई इब्ने काब। कौन उबई इब्ने काब? जरा एक वक्त याद दिलाता हूं। नमाज पढ़ रहे थे ये, नबी ने आवाज दी, जिन्हें याद आ गया है उन्हें मैं सलाम कर रहा हूं। नमाज ये पढ़ रहे थे, सरकार ने आवाज दी, नहीं आए। दूसरी आवाज दी, नमाज जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दी। तीसरी आवाज दी तो आए। तो सरकार ने एक सवाल पूछा, या भाई सुम्मैता उम्मी अव्वलन, क्या पहली आवाज नहीं सुनाई दी थी? तो कहा या रसूल अल्लाह कुन तो मुसल्ली, मैं नमाज पढ़ रहा था। वो नबी जो दोनों आलम के लिए रहमत था, उसके चेहरे पे जलाल आया। कहा उबई नमाज किसने सिखाई है? उबई नमाज किसने सिखाई है? हाथ जोड़कर कहा आपने। कहा तो फिर जब मैंने आवाज दी तो आए क्यों नहीं? और नहीं, ये मरहला बड़ा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। हुक्म है शरीयत में, अगर माँ या बाप आवाज दे दे और औलाद नमाज पढ़ रही हो, नमाज तोड़ कर जाना चाहिए। वाजिब का लफ्ज मौजूद है, हदीस वाजिब है। और यहाँ तो वो आवाज दे रहा है जिसके सदक़े में नमाज मिली, जिसके सदक़े में रोजा मिला, जिसके सदक़े में काबे का तवाफ होता है। उसने जब पूछा, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सिराज भाई आगे तशरीफ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला भाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तवज्जो है या नहीं? क्या कहा उबई सुम्मैता उम्मी अव्वलन, क्या पहली आवाज नहीं सुनाई दी? क्या जवाब आया? नमाज पढ़ रहा था। भाई बड़ी तवज्जो रहे। सरकार ने कहा नमाज सिखाई किसने?
का सरकार आपने सिखाई। जुमला कह दूं, मोहम्मद यहाँ पर कोई दस्तूर बनाना चाह रहे हैं। ये वो नबी है जिसने पत्थरों के साए में नमाज पढ़ी है। पूरा मक्का मुखालिफ है, पहरे पे अबू तालिब है, सजदे में मोहम्मद का सर है। और कमाल देखिए, बुजुर्गी में भी मोहम्मद को अबू तालिब के बाजुओं पे इतना यकीन था कि चचा मेरी भी हिफाजत करेंगे, अल्लाह की नमाज की भी हिफाजत करेंगे। अब जुमला जाया ना जाए तो एक बात कह दूं, बुजुर्ग अगर अबू तालिब जैसे हो तो इबादत का लुत्फ आता। कहा सजदे में सर। यही उबई है। क्या पूछ रहे हैं? या रसूल अल्लाह, कई आयतें ऐसी हैं जिसमें आपका नाम आ सकता था लेकिन नहीं आया है, इसकी वजह क्या है? रसूल अल्लाह ने कहा भाई कुरान पढ़ा है? कहा या रसूल अल्लाह, आप ही का दिया हुआ लक़ब है, खिरत करने वालों का सरदार। तो ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं पढ़ो। का ये आयत नहीं पढ़ी, सुम्मा और असनल किताब अल्लज़ी, हमने कुरान के कुछ वारिस बनाए हैं। का अगर नाम आ जाता तो लोग अपनी मर्जी से नाम तब्दील कर लेते। उम्मत ने नाम तब्दील किए, सिफात नहीं तब्दील कर पाए, इसीलिए खैबर में आलम अली के नाम पे नहीं मर्द को दिया गया। अली को नहीं। ऐलान हो सकता था कल मैं अली को अलम दूंगा, नहीं, मर्द को दूंगा, रजुल को दूंगा। और ये मेरा कबीला बैठा है शोरा का, अरबी जबान में मर्द के लिए कई लफ्ज हैं, लेकिन रजुल का लफ्ज बड़ा खास है। उसकी वजह सुन लीजिए। रजुल मुकम्मल मर्द को कहते हैं। अब मैं क्या करूं? मुकम्मल मर्द को अपनी किताब से नहीं, अहले सुन्नत की किताब से एक बात सुनाता हूं आपको, और इसी मौजू पे है। रजुल कहा है। रजुल खैबर का वाकया जिस किताब में छपा है उसमें यह वाकया भी छपा है कि खैबर के बाद अली को 2 हिस्से मिले हैं और सबको आधे हिस्से मिले हैं। बड़ी तवज्जो। अब वजह ये लिखी है क्योंकि अली ने फतह कराया था खैबर, इसलिए दिया गया। लेकिन हालांकि नबी पहले ही ऐलान कर चुके थे कल अलम मर्द को दूंगा, और शरा में मर्द का जो हिस्सा होता है वो औरतों से दुगना होता है। तो कहा बहरहाल सुम्मा और असनल किताब अल्लज़ी, हमने इस किताब के वारिस बनाए। रसूल अल्लाह ने कहा अगर नाम आ जाता तो तुम अपनी मर्जी से तब्दील कर लेते, जिसकी जो मर्जी आती वो नाम लिख लेता। इसलिए परवरदिगार ने वारिस का तज़किरा तो किया लेकिन नाम नहीं बताया। अब वारिस का कैसे पता चलेगा? फिर ये उसी आयत पे जहां से बात शुरू हुई है, वरफाना लका ज़िक्र, जिसका जिक्र बुलंद होगा वही मोहम्मद का वारिस होगा। अब जरा ढूंढने निकलिए कि अल्लाह ने मोहम्मद के अलावा मोहम्मद के घराने में किस किस का जिक्र बुलंद किया है। भाई जरा रुकिए, फतेह मक्का का मौका है, शोरा अहले बैत पे गुफ्तगू है ना, मुझे तमहीद खत्म करके एक जुमला कहना है और वही इस मजलिस का हासिल होगा आपके लिए, वही तोहफा है। फतेह मक्का का मौका है, नबी अपने दोष पर शोहरे बतूल को उठाए हुए हैं, और किस एहतमाम से उठाए मैं पूरी मुझे फतेह मक्का नहीं सुनानी, बस ये बताना है नालैन समेत उठाए हुए हैं। और कई लोगों ने ये देखकर हैरत की है कि जहां मोहरे नबूवत है वहां अली अपनी नालैन रखे खड़े हैं। इस मौके पे अबूजर ने एक जुमला कहा है, अगर दिल है तो सुनाओ। अबूजर ने कहा या तो अली की नालैन मोहरे नबूवत से अफजल है या अली की नालैन के निशान को ही मोहरे नबूवत कहते हैं। सल्ले अला। भाई तवज्जो रखिएगा, अबूजर ने ये कहा है, लेकिन एक शायर भी मौजूद है जिसका नाम है सन्नान।
हसन बिन साबित, मशहूर नाम और तकल्लुस कह लें, हसन है, नाम सनान है। हसन बिन साबित बिरादरान क्या भी बड़े मोहतरम है और हमारे यहाँ भी हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है, मदे अहले बैत भी की है, रसूल की मदा भी की है। लेकिन उन्होंने इस मौके पे कोई शेर नहीं कहा था। भाई बड़ी तवज्जो रहे, कोई मशहूर शायर हो, ये होता है शोरा के साथ, कोई वाकया हो जाए तो पूछा जाता है भाई आपने कुछ कहा। ये फितरी चीज है। शायर से इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो खतीब एक अशरे में पढ़ता है, शायर 2 मिसरों में पढ़ता है, ऐसा है। और इसकी सबसे बड़ी दलील अनीसो दबीर है। खिताबत तहतुल लफ्ज़ खानी का सदका है, कोई माने या ना माने, और तहतुल लफ्ज़ खानी के मुअज्जिद अनीसो दबीर। ठीक है जी। तो मामला ये हुआ कि रसूल अल्लाह ने पूछा और किसी ने नहीं पूछा। हसन इस मौके पे कोई शेर नहीं कहा। भाई देखिए, और कोई पूछता तो हो सकता है जवाब कुछ और दिया जाता। अब पूछ कौन रहा है जिसकी शान में इतनी नाते लिख चुके हैं। उन्होंने सिर्फ एक जुमला का, और खुदा की कसम इस जुमले पे करोड़ों दीवान कुर्बान हो जाए। जब पूछा ना कि हसन तुमने इस मौके पे कोई शेर नहीं कहा सरकार मेरी हैरत खत्म हो तो मैं कोई शेर कहूं। जिस जगह मेहराज पे अल्लाह के हाथ थे, आज अली वहां पांव रखकर खड़े हुए। उस्ताद कमर दलालवी ने इस मौके पे कहा, जब लोगों ने एतराज किया कि ये क्या बेअदबी है, अली पांव रख के, वो भी नालैन समेत, नबी के दोष पे, तो उस्ताद कमर दलालवी ने कहा जिसको एजाज नबूवत का अता होता है, आमादा है बाहर वाले, जिसको एजाज नबूवत का अता होता है उसका हर काम बमर्जी या खुदा होता है। दोषे मासूम पे मासूम कहां बेअदबी। दोषे मासूम पे मासूम कहां बेअदबी। रख दो कुरान पे कुरान तो क्या होता है। कुरान मौजूद है। और देखिए यही मज़हब अहले बैत है। देखिए मज़हब अहले बैत में किसी को फौकियत हासिल नहीं है किसी पे सिवाय मार्फत के। अगर मार्फत है तो अबूजर जैसा सहाबी भी सलमान नहीं बन सकता। अबूजर जैसा कौन? अबूजर जिसके लिए रसूल अल्लाह कह रहे हैं जमीन ने ऐसे शख्स के पांव नहीं चूमे और आसमान ने ऐसे शख्स पर साया नहीं किया जो अबूजर से ज्यादा सच्चा हो। वो अबूजर। लेकिन जब मंजिले इरफान अली की बात आए तो मुस्कुराकर अली कहते हैं अभी सलमान नहीं हो। अल्लाह अकबर। ये क्या मंजिला। यही वजह है कि इमाम शाफई को गाली कहा गया, नुसैरी कहा गया, शिया कहा गया, राफजी कहा गया। वजह क्या थी? इश्क़ अहले मैत में डूब कर शायरी करते थे। और जाइए जाके दीवाने शाफई पढ़िए, वक्त होता तो मैं आपको कई रुबाइयात उनकी सुनाता है। फिलहाल एक रुबाई से इस्तिफादा कीजिए। वो कहते हैं अलीयुल हुब्बहुल जुन्ना, अलीयुल क़सीमे नारे वल जन्ना, अलीयुल हुब्बहुल जुन्ना क़सीमे नारे वल जन्ना, वसीए मुस्तफ़ा हक़्क़न इमाम इंस वल जन्ना। शाफई मेरे मजहब से ताल्लुक नहीं, अपनी फ़िक़ा का इमाम है। वो कह रहा है अलीयुल हुब्बहुल जुन्ना, अली की मोहब्बत जहन्नुम से निजात देती है और अपने आप में जन्नत है। अलीयुल हुब्बहुल जन्ना, अली की मोहब्बत जन्नत है और जहन्नुम से निजात का बायस है। क्यों? क्योंकि अली क़सीमे नारे वल जन्ना है। भाई बड़ी तवज्जो रहे, ये अकीदा शाफई का है। तो जो शाफई का अकीदा है कम से कम शियों को तो वो अकीदा रखना ही चाहिए। शाफई कह रहे हैं क्योंकि इस दफा हुआ है ऐसा कि कई लोग कह रहे हैं क़सीम कैसे हो सकते हैं जन्नत और जहन्नुम के। तो जुमला ले लीजिए, जाइए रवायात उठाकर देख लीजिएगा। बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने एक बात लिखी है, वो ज़ाहिर जिसने 14 मरतबा खुलूसे नियत के साथ हुसैन की जरी की ज़व्वारी की होगी,
क़यामत वाले दिन उसके पास ये इख्तियार होगा, जिसको चाहे जन्नत में भेज दे, जिसको चाहे जहन्नम में भेज दे। ये ज़ाहिर का इख्तियार है। अली तो हुसैन का भी बाप, अली तो हुसैन का भी बाप है। ये ज़ाहिर का इख्तियार है। और किसके सदक़े में है? ज़वारी हुसैन के सदक़े में है। सबको ना नसीब होती है ज़वारी हुसैन, ना समझ में आती। तो क्या कहा? ख़सीम नारे वाली जन्ना वसीय मुस्तफ़ा हक़न। इस मिसरे पे लुट जाइए और लुत्फ लेते रहिए। भाई अब कोई माने अली को हक या ना माने, इमाम शाफ़ई ने तो कहा है अली मुस्तफ़ा के हक वसी हैं, हक वसी हैं, हक पर वसी हैं। तो अब किसी फिरके का कोई आलिम हो, वो इमाम शाफ़ई के इस कौल को तब्दील नहीं कर सकता। उन्होंने क्या कहा कि वसी मुस्तफ़ा हक़न, अली हक पर है। यही वजह है कि उनकी ताज़ीम है। और हर उस शख्स की ताज़ीम वाजिब है जिसने ज़िक्र अहले बैत में एक मिसरा भी कहा गया। अब मैं अपने मौजू पे आया और बहुत जल्दी मुझे मंजिल तक पहुंचना है। जुमला सुनिए। एक शायर गुजरा है जिसका नाम है इस्माइल हिमयरी। पहाड़ों से बड़ा नाम है। और देखें, शायरी की बात तो बात में, इनकी सवाने हयात में एक वाकया लिखा है, अगर दिल है तो सुनाओ। और ये उन लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है जो अहले बैत के किसी भी दुश्मन या किसी भी कातिल के लिए अपने दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, इतना सा भी नरम गोशा रखते हैं उनके लिए। सैयद हिमयरी सैयद नहीं है, लेकिन मौला ने लक़ब दिया है। जुमला कह दूं, मौला के पास ये इख्तियार मौजूद है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सलमान था अजमी, लेकिन जैसे का सलमान मिन्नी अहले बैत, इसलिए इस बात पे ना लड़ा कीजिए। एजाज ये नहीं है कि कोई सैयद है या गैर सैयद है, एजाज ये है कि विलायत अली पर है या नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नूह का बेटा था लेकिन जाएगा जहन्नुम में, ऐसा ही है। तो कहा ये सैयद हिमयरी जा रहे हैं, गुजर रहे हैं रास्ते से, दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं। उनकी सवाने हयात में ये वाकया लिखा हुआ है। और बहस क्या है? एक कह रहा है अली अफजल है, एक कह रहा है कोई और अफजल है, लेकिन बहस जारी है। सैयद हिमयरी करीब से गुजरे, सलाम किया, क्योंकि मौला का शिया था, मुकाम जानता है सैयद हिमयरी का, इस्माइल हिमयरी का। इस्माइल हिमयरी ने पूछा, भाई क्या मसला है, किस बात पे बहस कर रहे हैं? तवज्जो रखिएगा, लुत्फ आएगा जुमले का आपको सैयद हिमयरी के। इस्माइल हिमयरी ने पूछा, मसला क्या है, बहस किस बात पे कर रहे हो? कहा, मैं कह रहा हूं अली अफजल है। सैयद हिमयरी ने दूसरी बात नहीं पूछी, कहा ये वलदुल हराम क्या कह रहा है? इस्माइल हिमयरी बता रहे कि मौला के दुश्मनों के साथ कैसा लहजा रखना चाहिए। शायर अहले बैत है और मोहरज़दा शायर अहले बैत है। वो अहले बैत नहीं है कि जिसकी ज़बान पर गुफ्तगू हो सकती है, वो शायर अहले बैत नहीं है। ये इस्माइल हिमयरी है। और जाइए खोल कर पढ़िए कसीदा। जब दरबारों में इस्माइल का दीवान पढ़ा गया तो लोगों ने कहा ये तो गाली था, ये तो नुसैरी था। तो अच्छा, ये अजीब बात है, दरबार में उमूमन बादशाह बेवकूफ़ होता है, वजीर समझदार होता है। और अक्सर वजीरों ने अपने बादशाह से कहा है जबान ना खोलिएगा, मासूम की सनद मौजूद। अब जरा रुक जाइए, मुझे एक जुमला कहना है, क्योंकि मेरी बिरादरी को छोटा मोटा शायर मैं भी हूँ, कुछ लफ्ज जोड़ लेता हूँ। तौकीर भाई यहाँ मौजूद हैं, सिराज भाई, नासिर भाई मौजूद हैं। मौला इन सबको सलामत रखे और जो भी जिक्र अहले बैत करता है मौला उसे आबाद रखे। एक मामला अजीब है, ये जो लफ्ज गुलू है ना, ये बड़ा परेशान कुन है। लोगों को लफ्ज तो पता है, ये नहीं पता किस लफ्ज का इस्तेमाल कहाँ करना है। उसकी वजह पता है आपको? क्योंकि लफ्ज गुलू जो है मुश्तक है तबलीग से, बल्लिग से। असल इसकी बल्लिग है, गुलू की असल का नाम बल्लिग है। और बल्लिग सिर्फ कुरान में विलायत अली के लिए आया। दूसरे मानी में बात करूं, अल्लाह गुलू पसंद नहीं करता, लेकिन विलायत अली के मामले में करता। हिलाल नकवी लखनवी एक शायर हैं इंडिया के, अब्बास इरशाद साहब के भाई, वो कहते हैं
कि कहाँ पे लफ्ज किए हैं रफू समझता है, बेदार है, कहाँ पर लफ्ज किए हैं मेरा इमाम मेरी गुफ्तगू समझता है। ना ऐसे शख्स से हरगिज़ अली की बात करो जो इब्तिदाई फजाइल गलू समझता है। जो इब्तिदाई फजाइल, अभी तो इब्तिदा है फजाइल की, लुत्फ तो तब आएगा जब काबे का वारिस अपनी दादी की मिल्कियत को अपना मिंबर बनाकर अपने जद अली के फजाइल पढ़ेगा। उस वक्त पता चलेगा कि फजाइल अली कहते किसे हैं। अभी तो सिर्फ हाशिया बर्दारी हो रही है मेरे भाई। हमें मिले भी हाशियां हैं, हमने पढ़े भी हाशियां हैं, आपने सुने भी हाशिए हैं। पढ़ेगा तो वो आकर जिसको हर बात का इल्म है। अच्छा, फिर ये मामला नहीं होगा कि सरकार इसकी सनद दीजिए और उसकी सनद दीजिए। वजह बता दूं आपको, सामने फिका खड़ी होगी और फिका से कोई सवाल नहीं कर सकता। अगर फिका ये कह दे कि सूरज आज यहां से नहीं वहां से निकलेगा तो वहां से निकलेगा। तो शोहराए अहले बैत का मुकाम समझिए। क्या कहा इस्माइल हिमयरी ने कि मौला के दुश्मनों के साथ कैसा लहजा रखना। और देखिए एक बात याद रखिए, मैंने एक जुमला इब्तिदा में कहा था कि कई मजलिसें वो काम नहीं कर सकती जो शायर के दो मिसरे कर जाते। उसकी वजह है, मैं उसकी दलील आपको देता हूं। जी हैं आप सलामत रहे। सरकारे अनीस ने एक बैत कही, आज कम से कम 220-230 साल हो गए अनीसो दबीर को दुनिया से गए हुए। हर शायर ने इस मौजू को बांधने की कोशिश की, बड़ी कोशिश, कोई नहीं बांध पाया। और अगर बांधा भी तो उस पर मोहर ये लगी कि अनीस की बैत से इस्तेफादा किया। उसकी वजह आप जानते हैं। देखिए, अगर मैं नहरवान पढ़ूं, जमल पढ़ूं और खैबर पढ़ूं तो मुझे कम से कम 3 मजलिसें तो दरकार है। लेकिन और फिर करबला भी पढ़ूं तो 4 मजलिसें हो जाएं। अनीस का कमाल ये है 2 मिसरों में नहरवान से करबला तक का सफर तय करा दिया। जानते क्या है ज़बान अनीस? सुनिए ज़बान अनीस क्या है। 2 ही जवान देखे हैं इस 2 जहान में। तवज्जो, 2 ही जवान देखे हैं इस 2 जहान में, अब्बास करबला में, अली नहरवान। और कोई पूछे अनीस से नहरवान में अली की उम्र कितनी है तो वो जवाब देंगे कम से कम 55 बरस। जुमला कह दूं, रुजुल उसी को कहा जाता है जिसके 55 बरस जवान के 13 बरस के बराबर। ये है अनीस का कमाल। और आइए फिर उसकी बात हो जिसको मुज्तहिद नज़्म कहा गया। और उसकी क्या बात हो, जब वो बात करने पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि अल्फाज सरबा सुजूद खड़े हैं कि दबीर हमें मिसरे में पिरोएं तो हमारी इज्जत अफजाई हो। एक जुमला मौलाना अजहर हसन जैदी आलल्लाह मुकामहू कहा करते थे और अजीब जुमला है। वो कहते थे भाई देखें, अरबी की तरह की जबान तो नहीं है उर्दू, बड़ी गरीब है क्योंकि इसमें अल्फाज की कमी है, लेकिन सबसे वफादार कनीज है आले मोहम्मद के। और इसको वफादार कनीज बनाने में अनीसो दबीर का किरदार है। जिस अल्फाज का इंतखाब किया उसको बाम फलक पर पहुंचा दिया। नहीं था मर्सिया उर्दू अदब का मौजू, ये सिर्फ एक फिका तक महदूद था, लेकिन अनीसो दबीर ने अदब को मजबूर कर दिया दर हुसैन पे आने के लिए। तुम बताओगे अदब क्या है तो आओ। अनीसो दबीर ने कहा अगर उर्दू पे बात करोगे तो हमारे मर्सियों को नजरअंदाज ना कर सकोगे। दबीर कहते हैं किस्मत सराओं से जब के बरामद हुए जनाब। भाई तवज्जो रखिएगा, अनीसो दबीर को जिस तरह सुनने का हक है वो सुनिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मजमा सुनता है, ये हुसैनाबाद का मजमा है।
किस्मत सरा से जबकि बरामद हुए जनाब, अब्बास लाए मरकबे इब्ने अबू तुराब। लफ्जों का एहतमाम देखिए मिर्जा दबीर के यहाँ। किस्मत सरा से जबकि बरामद हुए जनाब, अब्बास लाए मरकबे इब्ने अबू तुराब। चूमे इन्होंने हाथ, गिरी पांव पर रखा। चूमे इन्होंने हाथ, गिरी पांव पर रखा। हासिल किया हर एक ने जुदा जुदा सवाब। जब जीने जुलजना पे साबिर मकी हुआ, गुल था कि अर्श पे कुर्सी नशी हुआ। गुल था। और फिर जब अनीस अपनी जबान खोलते हैं, और देखिए एक बात याद रखिए, ये कोई लफाजी या किताबत के जुमले नहीं है। निकाल दीजिए अनीस और दबीर को, बड़े सगीर के मख्तल में कुछ नहीं रह जाता। सब कॉन्टिनेंट का मख्तल रहीने मिन्नत है अनीस और दबीर का। जाइए जाके तवारीख पढ़िए। फजर के बाद जब अनीस फारसी और अरबी मख्तल पढ़ते थे तो खानदान इज्तिहाद के लोग दो जानू होकर बैठ के मख्तल सुनते। तवज्जो, सबाने हयात में जिसने ये वाक़या लिखा है सबने लिखा कि अनीस और दबीर मख्तल पे अथॉरिटी थे। और ये कोई हल्का दौर नहीं गुजरा है अनीस और दबीर का। एक से बढ़कर एक बड़ा आलिम भी मौजूद है लखनऊ में, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि अनीस और दबीर के कलाम पे उंगली उठा सके। कैसे उंगली उठाएंगे जब पंजतन ने सरपरस्ती के लिए हाथ उठाए रखे। अनीस हैं ये। अदब देखिए और देखिए कि किस तरह बात की जाती है। अनीस ने बताया, इश्क़ अली में नुसैरी ना बनो। हदीस मौजूद है क्योंकि मासूम की, हमें जो दिल चाहे कहो लेकिन खुदा ना कहो, अल्लाह ना कहो, बाकी जो दिल चाहे कहो। अब इसके बाद कोई हदीस रह जाती है, कोई फजाइल रह जाता है गोशा? इतनी बड़ी बात कही। और देखिए एक अजीब मामला है, मासूम ने ये तक कहा अगर हमारा कोई फरमान तुम्हें ये याद ना आए कि किसका है तो किसी का नाम ले लो। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये बात की है कि अगर हमारी कोई फजीलत समझ ना आए तो हमारे ऊपर वापस पलटाओ, लेकिन इनकार ना करना, वरना क़यामत वाले दिन इब्लीस के साथ खड़े हो। और मामला तभी खराब होता है जब बंदा ये सोचने पे आता है, एक तो इन्हें सोचना ही गलत, और फिर ये सोचना कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर का लफ्ज चूंचे चनाचे वहां आता है जहां इख्तियार महदूद हो, और यहाँ वो मौजूद है जो एक शब नबी के बिस्तर पे सोए तो अल्लाह की मर्जियां खरीद के उठता है। नहीं, जुमला अभी नहीं पहुंचा। अली वो है जो सोए तो अल्लाह की मर्जियां खरीदता है और मोहब्बत में वही मीसम की खजूरें बेच रहा। अनीस कहते हैं दरे अली पे, बस मैं मंजिल से करीब हुआ। अर्शे उला मुकाम जनाबे अमीर है। आमादा है। अर्शे उला मुकाम जनाबे अमीर है, कुर्सी भी तख्ते बामे जनाबे अमीर है, मस्तूरे लो नाम जनाबे अमीर है, आयाते हक कलामे जनाबे अमीर है। ऐसा किसी को कल्क में रुतबा मिला नहीं, सारी खुदा की शान है लेकिन खुदा नहीं। ये है अनीस की ज़बान, सारी खुदा की शान है। अच्छा सुनिए, एक हदीस है, बस इस मौजू पे यहां तक आ गई बात, फिर मसाइब पे आएंगे। हदीस क्या है? नबी की बड़ी मशहूर हदीस है और बिरादरान अहले सुन्नत के यहाँ भी मौजूद है और हमसे ज़्यादा रवायतों के साथ और सनतों के साथ मौजूद है। लेकिन खुदा की कसम, अरबी हो या उर्दू हो, अल्लामा अली नकी नक्कन साहब कहा करते थे क़िबला के, खुदा की कसम अरबी के बाद जो नबी ने फरमाई इस हदीस में अगर लुत्फ़ आया है तो अनीस के तर्जुमे में आया है, किसी ज़बान में नहीं आया। हालांकि अरबी के तर्जुमा भी हुआ होगा। और आप देखिए, खुद आप महसूस करेंगे कि अनीस ने इस हदीस के तर्जुमे को बांधा कैसा है। और सिर्फ ये हदीस नहीं है, इस वक्त जो वबा फैली हुई है कि कोई इस दौर की करबला किसी सरजमीन को कह रहा है, कोई किसी को मजलूम कह रहा है,
क्राइटेरिया आप ना बनाइए, जो मासूम ने बनाया है उस पे कायम रहिए। क्या बनाया है क्राइटेरिया मासूम ने? कौन मजलूम है? नबी ने कहा, अनीस की ज़बानी सुनिए। अनीस कहते हैं बंदा 1000 साल इबादत अगर करे, बंदा 1000 साल इबादत अगर करे और ज़र बक़द्रे कोए ओहद राय हक में दे। भाई मिसरे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे? बंदा 1000 साल इबादत अगर करे और ज़र बक़द्रे कोए ओहद राय हक में दे, हज भी पयादा पा जो 1000 उसने हो की है। ज़बाने अनीस पे कलाम रसूल है। बंदा 1000 साल इबादत अगर करे और ज़र बक़द्रे कोए ओहद राय हक में दे, हज भी पयादा पा जो 1000 उसने हो की है। और बेगुनाह शहीद भी हो जुल्म जौर से, और बेगुनाह शहीद भी हो जुल्म जौर से। हुब्बे अली की मैं जो नहीं दिल के जाम में, जन्नत की बू ना आएगी उसके मसा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जन्नत की बू। बस बात मुकम्मल करूं, हुक्म बहुत से थे, बहुत सी बातें करनी थी, लेकिन बशर्ते हयात सिर्फ एक जुमला सुन लीजिए। हो सकता है कि कोई 4 लफ्ज इल्म के पढ़कर गुरूर में मुब्तला हो जाता हो, और ये बात है मौला का फरमान है, जहां इल्म की ज्यादती हो एक मुकाम वो आता है कि बंदा मुतकब्बिर होता है। हालांकि ये मुकाम ज्यादा नहीं होता, ये इल्म का नफ्सुन नहार होता है। यहाँ से इल्म खत्म नहीं होता, शुरू यहीं से होता है। और अगर उस मुकाम पर तुमने इनकिसारी इख्तियार नहीं की तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाता है, जैसा तारीख में कई लोगों का हुआ। उसी में एक नाम है सिब्त इब्न जोजी। बस वाकया सुनिए और मसाइब पे। कूफे का मेंबर था। ऐसे कई लोग तारीख में गुजरे हैं जिन्होंने अली के बुग़्ज़ में सलूनी का दावा किया है। पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। सिब्त इब्न जोजी कूफे का मेंबर, और कह रहा है कि सलूनी, पूछो जो पूछना चाहो। अच्छा, ऐसे लोगों के साथ कुछ उन्हीं की तरह के लोग होते हैं जो आसान आसान सवाल पूछते हैं, जवाब आ जाता है और लोग कहते हैं भाई क्या आलिम है। हुआ ये कि एक ज़ईफ़ा है 80 बरस की, है तो ज़ईफ़ा लेकिन अली के इश्क में जवान है। ये बात आप तक पहुंचना बड़ी जरूरी है कि किसकी ताजीम कीजिए और किसकी ना कीजिए। मिंबर पे बैठा और दावा कर दिया सलूनी, दावा कर दिया, लोगों में धूम मच गई कि अली के बाद किसी ने सलूनी का दावा किया। ज़ईफ़ा पता पूछती पूछती वो कौन है जिसमें इतनी जुर्रत पैदा हो गई कि अली के बाद सलूनी का दावा करेगा। उसके पास ना जाना, बड़ा खतरनाक आदमी है, हर सवाल का जवाब देता है। कहा ले फिर आज मैं उसकी कसम खाती हूँ जिसने मुझे विलायत अली से नवाजा है, अगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दे मेरा नुत्फा हराम। असा के सहारे से पहुंची मिंबर तक, 12 सवाल किए, और किताबों में, मेरी किताबों में नहीं, बिरादरान की किताब में दर्ज है, एक सवाल का भी जवाब ना दे पाया। आखिरी सवाल उसने ये किया, कहा सब छोड़, जो सर पे अम्मामा बांधा हुआ है इसके पेच कितने हैं यही बता दे। सर के अम्मामे के पेच बता दे। कांपने लगा मिंबर पे। अक्ल मौफ हो जाती है ऐसे मौकों पे कई लोगों की। दिमाग में फौरन आया मेरी बेइज्जती हुई है, क्या करूं। फौरन कहने लगा मुझे रसूल की एक हदीस याद आई, वो औरत दोज़ख में जाएगी जो अपने घर से बाहर निकल आती है, और अगर वो अपने शौहर की मर्जी से गई हो तो उसका शौहर भी दोज़ख में जाएगा। बस ये कहना था। ज़ईफ़ा ने मुस्कुरा कर कहा ये सच्ची हदीस है। कहा बिल्कुल सच्ची हदीस है। कहा फिर एक बात बता, जमल में क्या हुआ? बस मेरे अजीजों,
सलामत रहें आप, मौला आपको सलामत रखे। हज़ारों दुआओं की एक दुआ है, मौला बदअकीदगी की वबा से महफूज रखे। बहुत पढ़ लिया, आज की शब फजाइल की नहीं रोने की है। सिर्फ ये महसूस करके रो, वो ज़ईफ़ा जो एक हाथ अपने शिकस्ता पहलू पे रख कर मुहर्रम की चांद रात से कभी इस अज़ा खाने कभी उस अज़ा खाने आई थी जो बखैया से बीबी वो वापस जा रही है। अज़ादारों, खुदा की कसम में मिंबर से अक्सर कहता हूँ, ज़माने का दस्तूर ये होता है कि जब कहीं कोई मर जाए तो उसके घर ताज़ियत देने जाना पड़ता है, लेकिन मेरा सलाम है फातिमा ज़हरा पे। बीबी हमें ये ज़हमत भी नहीं देती, अपने लाल का पुरसा लेने खुद पहुंच। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। 7 रबीउल अव्वल है आज, आखिरी शब है अय्याम अज़ा की। अगले बरस जो जिंदा रहेगा वो रोएगा। खुदा की कसम, ये तहजीब है कि जब मेहमान आता है और वो जा रहा हो तो अलविदा कहा जाता है। एक जुमला सुना दूं मैं आपको, क्योंकि रब्ते मसाइब है। अल्लामा हिल्ली ईद के दिन सच सवर के अपने घर से निकले, सवाने हयात में ये वाक़या मौजूद है। ईद का दिन था, एक ज़ईफ़ा सियाह बुरक़े में मिली, वो या हुसैन कहकर रो रही थी। अल्लामा हिल्ली कोई छोटा नाम नहीं, गुस्से में आकर पूछते हैं, तुझे मालूम नहीं आज ईद का दिन है? वो रोकर सिर्फ एक बात पूछती है, हिल्ली ईमान से बताओ, आशूर के बाद कोई ऐसा दिन है जिसे ईद कहा जा सकता? इस वाक़ये ने अल्लामा हिल्ली के दिल पे इतना असर किया कि घर रोते हुए वापस आए और ज़ौजा से कहा, कोई दिन हो, कोई तारीख हो, मेरी जेब में स्याह रुमाल जरूर होना चाहिए। अज़ादारों, आज जब फर्श अज़ा से उठिए तो एक दुआ मांग कर उठिएगा। शहजादी, जो तेरे बच्चों को रोने का हक था हमसे वो अदा ना हुआ। अगर हमारा ये आखिरी बरस तो हमारी शर्मिंदगी कबूल करना बीवी, हम तेरे बच्चों को रोने का हक अदा ना कर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये बच्चे सलामत रहे, मेरे बुजुर्ग सलामत रहे, मेरे भाई सलामत रहे। किसी की इतनी हैसियत नहीं कि वो इरादा करके इनके गम में रोए। रवायत मौजूद है, जिसके आगे फातिमा रूमाल करती हैं उसकी आंखें वजू करती। अज़ादारों, अलविदा का मौका है। अलविदा तो ज़ैनब ने भी किया है। जानते हो किस मौके पे किया है? पहला अलविदा जब चली है ना शाम से अली की बेटी, रबाब को लेने के लिए पलटी है जिंदान शाम में, तो मंजर क्या देखा था? छोटे छोटे से गोशवारे सकीना की तुरबत पे रखकर रबाब ने कहा था, बेटा वतन जा रही, अगर सुगरा के लिए कोई पैगाम है तो सुना दो। खबरे सकीना में जलजला आया था और आवाज आई थी, बहन सुगरा से कह दीजिएगा बहुत अच्छा हुआ कि वो मेरे साथ ना आई, कम से कम चादर तो न छीनी, तमाचे तो न। उस वक्त ज़ैनब ने कहा, अलविदा सकीना। ये पहला अलविदा। रोते आइए, अल्लाह जाने अगले बरस मैं रहूं ना रहूं, आप रहे ना रहे, रोने में बुखल ना कीजिएगा। मुझे नहीं मालूम कि किस तरफ मेरा खून रोने वाला इमाम बैठा, मुझे नहीं मालूम कहां मेरी माओ बहनों के दरमियान अली असगर की वो उजड़ी हुई माँ जिसके पास सिवाय जले हुए झूले की लकड़ियों के असगर की कोई निशानी मौजूद न थी। मौजूद अजरुकुम अल्लाह, यही हक है गिरिए का। इन जवानों की जवानियां सलामत रहे। अज़ादारों, दूसरा अलविदा 3 खबरों से किया है ज़ैनब ने। चेहलुम के मौके पे ये मसाइब आपने सुने होंगे। पहला अलविदा अली अकबर की खबर से, और मख्तल के जुमले ये मौजूद हैं
ऐ मेरे लाडले, मैं जाना तो नहीं चाहती वतन वापस, क्योंकि जिस तरह हुसैन को वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें सकीना ना हो, मुझे भी वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें अली अकबर ना। लेकिन वापस जाना। दूसरा अलविदा खबर अब्बास से ज़ैनब ने किया था, और रवायत का जुमला यह है कि जिस्म से रूह आसानी से जुदा हो सकती है, लेकिन ज़ैनब जिस तरह खबर अब्बास से जुदा हुई, खुदा किसी बहन को यह दिन ना दिखाए। खबर अब्बास पर ज़ैनब ने सिर्फ 2 सवाल पूछे। जब सुगरा मुझसे पूछेगी कि जिसके आसरे पे काफिला लेकर गई थी मेरा वो अम्मू कहाँ है, तो क्या जवाब दूं? दूसरा सवाल ये किया जब उम्मुल बनीन पूछे, तो ऐ अब्बास क्या जवाब दूं? शबे जुमा है ना आज, नौचंदी जुमेरात है। अज़ादारों, जुमला सुनो, सांस लो, मैं जुमला पढ़ूं। मुझ समेत आप पर बहुत मुसीबतें आती हैं, इतनी सी भी मुसीबत आए, मातमी हो या अज़ादार, लब पर यह बात आती है अलम पर चलते हैं। सिर्फ एक सवाल पूछूं, सोचो, जब हमारा इतना बड़ा आसरा है अब्बास, जब शाम गरीबा में ज़ैनब के सर से चादर छिनी, उस वक्त क्या कैफियत होगी अली की बेटी। तीसरा अलविदा खबरे हुसैन से ज़ैनब ने किया। अज़ादारों, सिर्फ एक जुमला कहा, मेरे भाई जब तक जिंदा रहूंगी साए में नहीं बैठूंगी। 3 बीबियां बादे करबला साए में नहीं बैठी, एक अली की बेटी, एक अली अकबर की माँ और एक अली असगर की माँ, ये कभी साए में नहीं बैठी। अज़ादारों, बस जुमले सुनो, और आज तो पूरी शब ये सोच के रोना, कल करबला वाले चले जाए, करबला के मेहमान जा रहे हैं, अलविदा कहो मौला को, आज मातम की शब है, आज गिरिए की शब है। अज़ादारों, क़यामत का मंजर है। सैयदे सज्जाद ने बशीर को बुलाकर कहा है, जा मदीने में मनादी कर दे, जो काफिला 28 रजब को गया था वो वापस आ रहा। गले में शाले अज़ार डाली, बशीर चला, हर जगह मनादी कर रहा है, बनी हाशिम का काफिला वापस आ रहा है, अली की बेटियां वापस आ रही हैं। जैसे ही बनी हाशिम के महल्ले में पहुंचा, एक तवील खामद बीबी नजर आई, जिसके चेहरे पे इतना रोब था कि बशीर कांपने लगा। बशीर ने डरते डरते पूछा, आप कौन है? कहा, ना उम्मुल अब्बास, मैं अब्बास की वालिदा हूं। अज़ादारों, रोकर बशीर ने कहा, बीबी, वो काफिला जो 28 रजब को तेरा बेटा ले गया था, तेरी बेटी वापस ले। क्या सुन रहे हो अज़ादारों? बस ये जुमला सुना, रोते हुए पूछा, क्यों अब्बास को क्या? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, यही गिरिए का। कहा, अब्बास को क्या हुआ? कहा, मारा गया। बशीर के अल्फाज है मुख्तल में, मैं ये चाहता था बीबी मुझसे शहादत ना पूछे अब्बास। मैंने ये जवाब दिया क्योंकि लश्कर सामने 9 लाख का था, अली का बेटा अकेला था। गुस्से में आके उम्मुल बनीन ने कहा, हिज़यान ना पक, 9 लाख मेरे बेटे का कुछ नहीं कर। कहा, कर तो तब सकते जब हुसैन ने इजाजत दी। अलविदा है। कहा, हुसैन ने जंग की इजाजत नहीं दी। क़यामत का मंजर है, आगे बढ़ा। अज़ादारों, अब जुमला ये है, बशीर कहता है, जैसे ही मैं फातिमा ज़हरा के घर के बाहर आया, एक ज़ईफ़ा जिसका कद बज़ाहिर बहुत छोटा था वो मुझे नजर आई। उसने कहा, कहाँ से आया है? कहा, सरजमीन इराक से। बस इराक का नाम सुना, तड़प के कहा, क्या हम शक्ल पैगंबर की कोई खबर लाया है? कहा, बीबी आप कौन है? कहा, मैं हुसैन की बेटी सुगरा हूं। बशीर ने नजरें झुकाई, सर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, बीबी तेरे बाबा का काफिला आ गया।
और कुछ ना सुगरा ने पूछा और कुछ ना बशीर ने बताया। बीबी अंदर गई, कनीजों के साथ बाहर आई। पूछा कहाँ है काफिला, कहा मदीने के बाहर कयाम है। हो गया गिरिया, हो गई मजलिस। कहा कहाँ कयाम है, कहा मदीने के बाहर। चली बीबी। अब सिर्फ 2 जुमले सुनना, जरा महसूस करना। तुम बहनों वालों बैठे हो, भाई जब परदेश में हो और परदेश से वापस आए और बहन को ये इत्तला मिले तो बहनें कुछ तैयारियां करती है। सुगरा ये गुफ्तगू करते हुए चली, मैं अकबर को माफ नहीं करूंगी, लेकिन हाँ मैं अकबर के बेटे को अपने आगोश। अज़ादारों, बढ़ती जा रही है हुसैन की बेटी अपने आप से गुफ्तगू करते करते, यहां तक के खैमों के करीब पहुंची। ये खैमे किसी और के नहीं, आले मोहम्मद के खैमे थे। अब मेरी तरफ देखना और जुमला सुनना। अज़ादारों, खैमे के बाहर 24 साल का ज़ईफ इमाम, सलामत रहो, ये रोने का ही जुमला है, ये रोने के ही शब्द। 24 साल का ज़ईफ इमाम बैठा हुआ। सुगरा बहन है सैयद सज्जाद की, लेकिन सुगरा नहीं पहचान पाई। कनीज को भेज कर कहा कि इस अजनबी को हटाओ। आगे बड़ी कनीज, कहा मेरे साथ आले मोहम्मद की आबरू है। बीबी चाहती है तू रास्ते से हट जा, हम पर्दा बनाए। वो खैमों में चली। रो कर ज़ईफ ने कहा मेरी पुश्त पर शाम का सफर तहरीर है, मेरी पुश्त पर ताजियानों के निशान है, मैं अपनी जगह से उठ नहीं सकता। अपनी बीबी से बोल मैं पुश्त का पर्दा बनाता हूं, वो चली जा। खुदा की कसम गई सुगरा, खैमे में गई। वो ज़ैनब जिसने सुगरा को अपनी आगोश में पाला, उस ज़ैनब से सुगरा ने पूछा ए ज़ईफा आप कौन है? जुमला सुनोगे अज़ादारों? अगर रोना है तो जुमला सुनना, हाथ जोड़कर जुमला कह रहा हूं। अज़ादारों, ज़ैनब को वो मंजिल याद आ गई जब 18 बरस की माँ दरबार से वापस आई थी और ज़ैनब ने पूछा था आप कौन? अजरकुमन अल्लाह, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। अज़ादारों, कहा सुगरा मुझे पहचान, मैं हुसैन की बहन, मैं तेरी फूफी ज़ैनब। सुगरा ने और कुछ ना पूछा, कहा मेरा चचा अब्बास कहा? कहा मारा गया। कहा अली अकबर कहाँ है? कहा मारा गया। कहा ओनो मोहम्मद कहाँ है? कहा मारे गए। कहा मेरा बाबा कहाँ है? कहा मारा गया। अब सुगरा ने पूछा नहीं, मेरी तरफ देखना अज़ादारों, गोदियों की तरफ नजर दौड़ाई। कभी किसी बीबी की झोली देखी, कभी किसी बीबी की। ज़ैनब ने कहा क्या ढूंढ रही है? कहा मेरा अली असगर। मातम करके रहो अज़ादारों। कहा अब कोई नहीं बचा। कहा नहीं, सैयद सज्जाद बचे। कहा जिसको अभी तूने अजनबी कहा था वो कोई और नहीं, मेरा बेटा सैयद। अज़ादारों, आखिरी जुमला। बस मोहम्मद हनफिया बाहर मौजूद थे। अंदर से आवाज आई वाह सैयद सज्जाद से लिपटे। सज्जाद ने कहा चाचा आहिस्ता, मेरी पुश्त पे ताजियानों के निशान। अलविदा अलविदा या हुसैन। मातम हुसैन।